हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो अस्मा की फूफा होती है वो अस्मा के बाप से कहती है कि मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम कोई कदम नहीं उठाओगे मेरी इजाज़त के बगैर, चाहे वो कोई कारोबार का हो या फिर कोई पुलिस का मामला हो। इसलिए अब तुम्हें ये मैं आखिरी बार बता रही हूँ। लेकिन जो अस्मा का बाप होता है वो मलाइका से कहता है कि मुझे पता है सारी बात का, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि फूल से मोहब्बत शुरू होने वाली का अंजाम यही इसी पर होता है। लेकिन जब वो गन निकाल के उसे दिखाता है तो वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। लेकिन जो मलाइका होती है वो उसे कहती है कि आप जो भी सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है, बल्कि ये गलती मुझसे हुई है। अगर मेरी मोहब्बत में कोई कमी होती या मुझे पता होता कि ये मैंने बुनियाद ही कर रखी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप जो भी मुझे सज़ा देंगे वो मैं कबूल करूँगी। लेकिन जो मलाइका होती है वो उसे कहती है कि आप जो भी फैसला करना होगा आपको एक अच्छा फैसला करना ताकि वो मेरे लिए भी साबित हो। लेकिन जो मुस्तफ़ा होता है वो अस्मा की फूफा से कहता है कि आप मुझे बताएं कि इंसान कभी भी अपने इंतकाम से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन उसकी फूफा उसे कहती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम अपना इंतकाम लेना चाहते हो तो तुम लो। लेकिन मुस्तफ़ा उसे कहता है कि आप अपने भाई का सर का सौदा करने आई हैं, आपको पता भी है वो आपका भाई सखा भाई है। लेकिन उसकी फूफा होती है अस्मा की, उसे कहती है हाँ मुझे इस बारे में बिल्कुल पता है, लेकिन तुम अपना इंतकाम ले सकते हो। लेकिन जो मुस्तफ़ा होता है वो कहता है ठीक है, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त होगी और ये मैं इस एक शर्त पर सौदा कबूल करूँगा। लेकिन जो मुरीद होता है वो अस्मा से कहता है कि मैं खुदा की कसम मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ अस्मा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इस कैद से आज़ाद नहीं हो जाता। लेकिन जो अस्मा होती है वो मुरीद से कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर तो नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ जो तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। लेकिन जो मुरीद होता है वो अस्मा से कहता है कि मैं यही सोचता हूँ कि मैं इसी कैद में मरूँ, बल्कि मैं इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अस्मा उसके मुंह पर हाथ रखती हुई कहती है तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन जो मुस्तफ़ा होता है वो अस्मा के फूफा से कहता है कि मुझे आपका सौदा कबूल है, लेकिन एक शर्त होगी कि कहानी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हर चीज़ अपने किरदार तक नहीं पहुँचेगी, ना ही अपने अंजाम तक। लेकिन उसकी फूफा से कहती बिल्कुल ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक चीज़ अपने अंजाम तक पहुँचेगी। अब सिर्फ और सिर्फ तुम पर यह फैसला होगा ये तुमने अपना इंतकाम किस तरह लेना और किस तरह लोगे। लेकिन जो मुस्तफ़ा होता है वो कहता है कि इसकी फ़िक्र आप छोड़ दें, अब मैं जानूँ या मेरा काम जाने, ताकि मैं अपना इंतकाम लेने के लिए कभी किसी भी कीमत तक जा सकता हूँ।